वहीं बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी धरना कर अपना विरोध जाहिर किया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यह घटना बंटवारे के जख्मों की याद दिलाती है। बंगाल में 2 मई को आए नतीजों के बाद हुई हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। हालात ये हैं कि बुधवार को एक और जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी, वहीं बीजेपी देश भर में हिंसा के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा का जो तांडव हुआ उसने विभाजन की याद दिला दी, जब देश में बंटवारा हो रहा था। उन्होंने कहा कि बंगाल में अलग अलग इलाकों से हजारों लोग पलायन कर असम जा रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को चेताते हुए कहा कि उनकी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इंसाफ दिलाना जानती है और वो इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लेकर जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि 16 अगस्त 1946 जब मैं याद करता हूं, डायरेक्ट एक्शन डे की बात करता हूं, तो मैं उसी के साथ साथ आज जो 2 मई तारीख की दोपहर के बाद घटनाएं घटी हैं, दैट ऑल्सो इज लाइक ए खेला होबे डे। वह भी खेला होगा। इसकी तारीख और नंदीग्राम में जो ममता जी ने कहा था और जो आपने अभी इस स्क्रीन पर भी देखा है, वो खेला होबे डे वह 2 मई बन गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जेपी नड्डा ममता बनर्जी पर हमला करते रहे। उन्होंने आगे कहा कि ये वारदात केवल वही हुई है जहां बीजेपी जीती है, जहां टीएमसी जीती है वहां शांति है। उन्होंने कहा, जब कोई भी नेता शपथ ले रहा है तो वो पूरे राज्य का जिम्मेदार होता है। उन्होंने कहा कि दुख है कि बंगाल का नेतृत्व ऐसे हाथों में है जिसकी सोच इतनी छोटी है। जिस तरीके से ममता जी चुप रही हैं, पूरे 36 घंटे 36 आवर्स एक्टिंग केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर चुप रहे, यह बताता है उनकी इन्वॉल्वमेंट का। ममता जी साइलेंस स्पीक्स अबाउट हर इन्वॉल्वमेंट एंड शी स्टार्ट्स हर 3rd टर्म with her blood on her hands। वह अपनी 3री टर्म की शुरुआत उनके हाथ में लगे हुए सने हुए खून के साथ प्रारंभ होती है। ये मेरा चार्ज है। दरअसल 2 मई को आए नतीजों के बाद बंगाल में जो हिंसा हुई उसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी बंगाल से विस्थापन किया है उनकी असम में देखभाल की जा रही है। उन्होंने केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू करने को लेकर उम्मीद जताई कि ममता बनर्जी जल्द आयुष्मान योजना को लेकर किसान समृद्धि योजना के लिए केंद्र को जानकारी देंगी, जिससे इसका लाभ बंगाल को मिल सके। When I talk about 1946, it was British Raj, और उस समय भी ब्लड बहा था, एंड द सॉइल ऑफ कैलकाटा एंड वेस्ट बंगाल वो ब्लड से सना था। और आज भी जब मैं देखता हूं तो द रेड ब्लड ऑफ पीपल ऑफ बंगाल वह हमको 2 तारीख के बाद देखने को मिलता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, वहीं प्रजातांत्रिक तरीके से इन सब जो कुत्सित विचार हैं, जो जिसको मैं कहूंगा कि इनटॉलरेंस के विचार हैं, असहिष्णुता के विचार हैं, इनको हम नस्तो नाबूद करेंगे। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जेपी नड्डा ने कहा कि जल्द ही बंगाल में नेता विपक्ष का भी चयन किया जाएगा, साथ ही असम में सीएम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कब तक चीजें सामान्य हो पाती हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।